कांग्रेस पार्टी की हम बात कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के खेमे से आ रही है। सुबह से ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद के तेवर भी अब नरम पड़ गए हैं। आपको बता दें, एक तरफ सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी, जिसके बाद राहुल गांधी के बेहद तल्ख तेवर, इन सब के बीच सिब्बल और गुलाम नबी आजाद की ओर से कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब कपिल सिब्बल, जिन्होंने पहले ट्वीट किया और उसके बाद बीजेपी से सांठगांठ पर अपना ट्वीट डिलीट किया, और अब गुलाम नबी आजाद के तेवर भी नरम पड़ गए हैं। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, ये जो तल्ख तेवर दिखे थे दोनों नेताओं के, अब नरम पड़ गए हैं, वजह क्या समझ में आ रहा है इसके पीछे? जी देखिए, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद कपिल सिब्बल साहब को और गुलाम नबी आज़ाद को कॉल किया है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद को उन्होंने फ़ोन पे बात की है या कम्युनिकेट किया है, ये साफ नहीं है, क्योंकि याद रखिए गुलाम नबी आज़ाद तो खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है, पर कपिल सिब्बल नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद ने क्लैरिफिकेशन दिया है, उन्होंने सफाई दी है कि राहुल गांधी ने किसी भी वक्त ऐसा नहीं बोला कि हम लोग बीजेपी के लिए या बीजेपी से मिलके हमने ये चिट्ठी लिखी है या बीजेपी के कहने पर। उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान दिया था कि कल कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी है और वो बीजेपी से मिले हुए हैं। उन पार्टी के कोलीग्स पर मैंने ये बयान दिया था कि अगर ये साबित हो जाता है कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। कुल मिला के चित्रा, जो खिचड़ी कांग्रेस में पक रही है, लगातार कंफ्यूजन और असमंजस और अस्थिरता की स्थिति है। हर एक नेता अपनी बात कह रहा है। मुकुल वासनिक, जो एक और जिन्होंने साइन किया था चिट्ठी में, उन्होंने भी बोला, बड़े भावुक हो गए वो और भावनात्मक रूप से उन्होंने अपील करते हुए बोला कि मैं किसी का इतना शुक्रगुजार नहीं हूं जितना मैं सोनिया गांधी का हूं। मुझे बोला जा रहा है कि मैं बीजेपी के कहने पर काम कर रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी सोनिया गांधी से सीखने में और उनके साथ कांग्रेस के लिए काम करने में मैंने अर्पित कर दी। तो एक तरीके से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर अब ये बड़े नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से सांठगांठ की बात कही ही नहीं, जिसको लेकर इन लोगों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जी बिल्कुल, देखिए, पहले रणदीप सुरजेवाला ने डिनाई किया कि राहुल गांधी ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर राहुल गांधी ने पर्सनली कपिल सिब्बल को कॉल किया। अब आजाद को ऑफिस लोगों को, तमाम पत्रकारों को, वो गुलाम नबी आजाद जो पत्रकार से बात ही नहीं करते हैं, उनका ऑफिस लगातार लोगों को, पत्रकारों को फोन कर करके कह रहा है और ट्वीट भी कर दिया है गुलाम नबी आजाद ने। अगर आप देखिए तो हाल ही में उन्होंने कोई ट्वीट किए नहीं होंगे ज्यादा, उन्होंने ट्वीट करके भी ये सफाई दी है कि राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं कही। चित्रा, जो राहुल ने कहा है उसमें हमने 2-3 नेताओं से पूछा, राहुल गांधी ने डायरेक्टली कुछ इस तरह की बात नहीं कही, पर उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया कि ये अगर इस तरह की चिट्ठी लिखी जाती है ऐसे परिस्थिति में जहां कांग्रेस संकट से जूझ रही है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। उन्होंने ये बात डायरेक्टली नहीं कही, इनडायरेक्टली कही, और यही वजह है कि कपिल सिब्बल ने जो भी सुना उस पर डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली कही है, लेकिन कही है।